अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। आज हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स का एक मेजर पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि था हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब तक हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टेलविंड CSS जो कि एक CSS का फ्रेमवर्क है, NPM, कंपोज़र क्या है, PHP, MySQL, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। कंप्लीट का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये हमने इनके लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आगे तो ये बिल्कुल समंदर है और मुझे 13 साल होने के बावजूद आज मुझे सारे PHP फंक्शंस ना कभी मैंने यूज़ किए और ना मुझे सारे फंक्शंस का पता है। तो मैंने पहले भी इस बात का ज़िक्र किया था कि आपने कोर्सेज़ के माइंडसेट से बाहर आ जाना है, ठीक है? और आपने ये लर्न चीज़ें कर ली हैं, अब आपने इसको प्रैक्टिकली अपनी प्रैक्टिस में लेके आना है। चाहे वो आप कोई साइड प्रोजेक्ट्स बनाएं अपने लिए, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो उसके लिए। अब आपको ज़रूरत है इसकी सिर्फ प्रैक्टिस की। तो ये तो कंप्लीट हो गया। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जो है ये एक CMS है। CMS से मुराद कि ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये PHP पे ही बना हुआ है। कंप्लीट वर्डप्रेस जो है ये ओपन सोर्स है। ओपन से सोर्स से मुराद के इसका जो कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है। और दूसरा ये कि जैसे कि मैंने बताया PHP में बना है, तो हम वर्डप्रेस के ये जो स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर्स, इसमें वर्डप्रेस को सिर्फ यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके थीम्स और प्लगइन्स बनाएंगे। तो जो लोग वर्डप्रेस से वाकिफ़ हैं, जो लोग वर्डप्रेस यूज़ कर चुके हैं, वो चाहे इस वीडियो को स्किप कर दें, और जिन्होंने वर्डप्रेस को यूज़ नहीं किया वो इस वीडियो को देखते रहें, नेक्स्ट लेक्चर पे स्किप ना करें। तो अगर तो आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एक प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ जाके आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि यही कोर्स आप हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या फिर ज़ूम पे हमारे साथ लाइव करना चाहें, तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके ख़ुद को न्यू बैच में एनरोल करवा सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, स्क्रीन की तरफ। सबसे पहला तो जैसे मैंने कहा था कि वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, वन थिंग। और दूसरी चीज़ ये कि इसको हम सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको कई ऐसे लेक्चर्स, या आपने जब अगर कभी पहले वर्डप्रेस को यूज़ किया है तो आपने ये देखा होगा कि आप cPanel से होस्टिंग पे जाते हैं और वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अब हम क्योंकि डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट का कोर्स है, ये सिर्फ वर्डप्रेस को यूज़ करना या वेबसाइट बनाने का कोर्स नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि वर्डप्रेस को एक्चुअली करेंगे डाउनलोड, ठीक है? मैं सिंपली इधर आ जाता हूँ, डाउनलोड, ठीक है? ये पेज है wordpress.org/डाउनलोड। यहाँ पे आके आपने सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो ये ज़िप फाइल आपको करवा देगा डाउनलोड, ठीक है? इस ज़िप फाइल के अंदर ये मेरी आ गई है डाउनलोड्स में। यहाँ पे सब कुछ मौजूद होगा इसके अंदर आपके वर्डप्रेस कंप्लीट। इसको मैं कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट। तो ये आ गई, ये आ गया इसका फ़ोल्डर, ठीक है? इसमें हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपके सामने ये PHP की ढेर सारी फाइल्स और उसके अंदर 3 आपको मिलेंगे फ़ोल्डर्स, ठीक है? ये फ़ोल्डर्स क्या हैं इन पे आगे जाके हम करेंगे बात, लेकिन सबसे पहला काम है कि हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लिया है, अब इसको रन कैसे करें। तो आपने तो सिंपली करना है, इस फ़ोल्डर को चाहे रीनेम कर लें, ठीक है? इस पूरे वर्डप्रेस के फ़ोल्डर को आपने कॉपी करना है htdocs के अंदर XAMPP की, ताकि आप जब लोकल होस्ट से आएंगे, लोकल होस्ट स्लैश यहाँ पे जो भी आप उस वर्डप्रेस के फ़ोल्डर को रीनेम करेंगे, तो वहाँ पे जब आएंगे तो आपके सामने ये वर्डप्रेस ओपन हो जाएगा। मेरे पास क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो मुझे एक अलग तरीके से इसको ओपन करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपने नहीं करनी, आप सिंपली आएंगे XAMPP में, इसको प्लीज़ इग्नोर कर दें।
ठीक है। तो जब आप इसको जैम्प पे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, ये खुद ब खुद आपको रीडायरेक्ट कर देगा wp-admin/setup-config.php और साथ ही साथ ये आपसे पूछेगा कि इंस्टॉलेशन आप इसकी करें। ये है वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन। ठीक है, और इसके लिए आपको चाहिए होगा एक अदद डेटाबेस। तो आपने क्या करना है, आप आएंगे ये पार्ट फिर से इग्नोर कर दें क्योंकि आपके केस में आप सिंपली आएंगे localhost/php-myadmin, जैसे आप पहले भी डेटाबेस क्रिएट करते थे। मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा काम कर लूँ। ठीक है, तो आप आएंगे localhost/php-myadmin पे। ठीक है, तो आपके सामने ये आ जाएगा रूट पासवर्ड एम्प्टी। यहाँ पे आके आपने न्यू एक बनाना है डेटाबेस। ठीक है, मैं इसको नाम दे रहा हूँ वर्डप्रेस डीबी। ठीक है, इसको मैंने किया क्रिएट। अब यहाँ पे टेबल आपने कोई नहीं बनाने, आपको चाहिए था सिर्फ एक एम्प्टी डेटाबेस। अब इस डेटाबेस के नाम को हम कर लेते हैं कॉपी और आ जाते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। इसको मैंने किया कंटिन्यू। ये कह रहा है कि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हम स्टार्ट करने लगे हैं और इसको ये 4 चीज़ें चाहिए, 5वीं ऑप्शनल है। डेटाबेस का नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, पासवर्ड और होस्ट। मैं करता हूँ लेट्स गो। डेटाबेस नेम ये आ गया जो मैंने अभी अभी न्यू क्रिएट किया है और उसका मैंने नाम कॉपी कर लिया था। डेटाबेस का यूज़र नेम हमारा होगा रूट, पासवर्ड एम्प्टी, होस्ट हमारा लोकल होस्ट होता है और ये एक चीज़ पूछता है टेबल प्रीफिक्स। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। इसको आप यही रहने दें, इसको करें सिंपली सबमिट। उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। अब मैं इधर क्लिक कर देता हूँ रन द इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन हो गई है। साइट को टाइटल दे देते हैं और फर्स्ट वर्डप्रेस साइट। ये पूछ रहा है यूज़र नेम। यहाँ पे आपने यूज़र नेम सेट करना है कि ये जो वर्डप्रेस आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इसका एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होगा। ठीक है, मैं इधर पासवर्ड कर देता हूँ, ये आ गया पासवर्ड। ठीक है, ईमेल आप यहाँ पे कोई भी दे दें क्योंकि ये लोकल होस्ट है, यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ test@example.com। जब आप किसी लाइव सर्वर पे कर रहे होंगे या किसी होस्टिंग पे, तो वहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि ईमेल वो दें जो आपके एक्सेस में हो। उसकी रीज़न ये है कि इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो आप उसको रीसेट कर सकें ईमेल के थ्रू। ये एक एसईओ से रिलेटेड सेटिंग है लास्ट, जिसमें वो बताता है कि इसको इस वेबसाइट को सर्च इंजन डिस्कवर कर सकें या ना कर सकें। तो अगर आप डेवलपमेंट साइट बना रहे हैं या आपकी साइट टेस्टिंग के लिए है तो इसको डिस्करेज कर दें। अब इसको करते हैं इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा, चंद सेकंड, और ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉलेशन में वो क्या क्या कर रहा है, नंबर 1 आपका ये यूज़र नेम क्रिएट करेगा। नंबर 2 वो यहाँ पे टेबल्स का स्ट्रक्चर सारा बना देगा डेटाबेस का। अब यहाँ पे आप देखें कि हर टेबल का नाम ये WP_ से स्टार्ट हो रहा है। ये वो था जो पहले वो पूछ रहा था कि डेटाबेस में टेबल के प्रीफिक्स किस नाम के करने हैं, कि वो किस नाम से स्टार्ट हो रहे हों। ठीक है, तो अब हमारे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। यहाँ पे आ जाता हूँ अब लॉगिन। पासवर्ड था ये, लॉगिन किया मैंने, तो ये आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोट अगर एक चीज़ करें, जो भी आपकी इनिशियल डायरेक्टरी होगी वर्डप्रेस की, आपके केस में फ़र्ज़ किया वो थी /WordPress। ठीक है, तो उसके आगे आपको मिलेगा WP एडमिन के अंदर आके, WP से मुराद वर्डप्रेस डैश एडमिन में आके आपको इसका एडमिन डैशबोर्ड मिल जाएगा। और अगर आप सिंपली वहाँ पे आएंगे वर्डप्रेस पे, तो उधर आपको
ये साइट का होम पेज मिल जाएगा जो पब्लिक फेसिंग होगा। अब यहाँ पे मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारे नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस के चैनल पे पहले दो ऐसे लेक्चर्स लग चुके हैं जिसमें ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड और इसकी इंस्टॉलेशन के मेथड्स बहुत डिटेल में बताए गए हैं। तो आप अगर वो देखना चाहें तो यहाँ पे आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको जाके देख सकते हैं। अगर आपने पहले वर्डप्रेस यूज़ की हुई है या आप एडवांस यूज़र हैं और आपको लगता है कि आप सिंपली एक्सप्लोर करके चीज़ें लर्न कर सकते हैं तो फिर आपको वो वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं या आपने कभी वर्डप्रेस यूज़ नहीं किया तो मेरी रिकमेंडेशन है वो दोनों वीडियोस लाजमी देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे प्रिज्यूम ये करूँगा कि आपको बेसिक इसका वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है इसकी बेसिक चीज़ों का पता है, ठीक है। अच्छा, अब WP एडमिन में तो हम आ जाते हैं अब थोड़ा सा कि वर्डप्रेस का जो डायरेक्टरी का फोल्डर का स्ट्रक्चर है वो क्या काम कर रहा है। ये हमारी वो फाइल्स हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे अभी रन की हुई हैं क्या नाम है लोकल होस्ट पे। तो इसके अंदर आपको ये काफ़ी सारी फाइल्स मिलेंगी, ठीक है। मोस्टली जो हैं ये सारी वर्डप्रेस की अपनी है। अपनी से मुराद कि ये वर्डप्रेस कोर की फ़ीचर्स हैं, इनको आपने चेंज कुछ नहीं करना। WP इंक्लूड्स फोल्डर जो है यहाँ पे भी वर्डप्रेस की अपनी सारी फाइल्स हैं, इनमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। WP एडमिन, इसमें सारा कुछ जो हमने यहाँ पे ओपन किया डैशबोर्ड से रिलेटेड वर्डप्रेस के, उसकी सारी फाइल्स मौजूद हैं। अब तीसरा यहाँ पे जो फोल्डर है, एक ये इम्पोर्टेंट है WP कंटेंट, और एक और फाइल इम्पोर्टेंट है प्रोग्रामर्स या वर्डप्रेस डेवलपर्स के लिए, वो है WP config। WP config में क्या होगा, मैं इसको यहाँ VS कोड में ओपन कर दूँ। ये यहाँ पे उसने कुछ डिफ़ाइन किए हुए हैं कॉन्स्टेंट्स कि डेटाबेस का नेम ये है, यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये है, होस्ट ये है, ठीक है। तो इस तरह उसने और काफ़ी चीज़ें जो सेटिंग्स हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं वर्डप्रेस की, वो डिफ़ाइन की हुई हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो WP कंटेंट का फ़ोल्डर था, अगर हम इसके अंदर आएँ तो आपको यहाँ पे ये 3 फ़ोल्डर्स मज़ीद मिलेंगे। अपलोड्स के अंदर वो सारी फाइल्स होंगी जो आप WP एडमिन में अपलोड करेंगे यहाँ मीडिया के थ्रू, ठीक है। जो आप यहाँ अपलोड करेंगे तो जाहिर सी बात है, आपको याद है फ़ाइल हैंडलिंग से कि डेटाबेस के अंदर इमेजेस स्टोर नहीं होती, इमेजेस के पाथ या URL स्टोर होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो भी आप मीडिया अपलोड करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर डाउनलोड से ये अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बज़ाहिर यहाँ पे अपलोडेड है, लेकिन एक्चुअली में ये फ़ाइल कहाँ पड़ी होगी, अपलोड्स के फ़ोल्डर के अंदर। और इनफैक्ट वो आपके थीम और प्लगइन्स की सेटिंग्स की बेस पे जो उसमें कोड है वो उसके मल्टीपल वर्जन्स भी बनाएगा। ये उसने उसका 150 बाय 150 px का वर्जन बनाया है और ये है फुल, ठीक है। ये वर्डप्रेस सारा खुद ब खुद कर रहा होता है। अब ये था अपलोड्स का फ़ोल्डर WP कंटेंट में। बाकी दो जो हैं, एक है थीम्स, जहाँ पे हमारे वर्डप्रेस के सारे जो हमने इंस्टॉल किए होंगे थीम्स वो पड़े होंगे। इनमें एक ये इसकी अपनी फ़ाइल है इंडेक्स, ठीक है, इसको इग्नोर कर दें। बाकी ये 3 थीम्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होते हैं वर्डप्रेस के अंदर। अगर आप कोई न्यू थीम इंस्टॉल करते हैं, यहाँ थीम्स के अंदर आके ऐड न्यू, और इधर से मैं हेलो एलिमेंटर को करता हूँ इंस्टॉल। तो ये क्या करेगा, इंटरनेट से जो वर्डप्रेस की थीम की डायरेक्टरी है वहाँ से डाउनलोड कर देगा आपकी वर्डप्रेस के अंदर। यहाँ थीम्स के अंदर ये आ गया हेलो एलिमेंटर, ठीक है, और उसके अंदर अपनी थीम की फाइल्स हैं। दूसरी तरफ है प्लगइन WP कंटेंट में, इसके अंदर आपके वो सारे प्लगइन्स होंगे जो आपकी वर्डप्रेस में इंस्टॉल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम देखते हैं ये 2 प्लगइन्स हैं, अकिस्मत और हेलो डॉली। और यहाँ पे देखें अकिस्मत और हेलो डॉली की सिर्फ एक ही फ़ाइल है hello.php।
तो ये था वर्डप्रेस का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अगर तो आपने वो दोनों लेक्चर्स देख लिए हैं तो आपको इस सब की अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर आप एडवांस यूज़र हैं तो भी आ गई होगी। बिगिनर्स अगर हैं या अगर आपको इंटरनेट पे या वर्डप्रेस चलाना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं फिर आपको एडवाइस करूँगा कि वो दोनों वीडियोस यहाँ पे दोबारा दी जा रही हैं, उनको जाके एक दफ़ा देख लें। आज का हमारा लेक्चर इतना ही। इसमें हमने सिर्फ ये देखा है कि वर्डप्रेस है क्या चीज़, क्योंकि कई जगहों पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने में क्या दिखाते हैं कि सी पैनल में आएँ, यहाँ से ये क्लिक करें, यहाँ से वो क्लिक करें। लेकिन एज अ डेवलपर आपको पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस को क्या चाहिए। फाइल्स PHP उसको रन करती हो, ठीक है, चाहे वो अपाचे सर्वर हो, जैम सर्वर हो, कोई वेब सर्वर कोई और हो, एनजिंक्स वगैरह, और दूसरी तरफ चाहिए उसको डेटाबेस। और उसके अलावा हमने देखा कि इसमें जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, थीम्स कहाँ पे पड़े होते हैं, प्लगइन्स कहाँ पे पड़े होते हैं, ये सब कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक बेसिक थीम बनाना अपना खुद से। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसकी समझ आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।